भक्तों चाहे मर जाना, लेकिन पूजा मंदिर में रखी घंटी, मूर्ति और जलने वाले दीपक के साथ ये गलती भूल कर मत करना, वरना हो जाओगे बर्बाद। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। भक्तों क्या पता आप लोग भी जाने अनजाने में इन गलतियों को करते आ रहे हो, जिस वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है, रुपया पैसा नहीं आ रहा है, घर में कंगाली जैसा माहौल हो गया हो। बार बार प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो इन सब के पीछे का कारण आपके द्वारा की गई गलतियां हैं, जो बिना जानकारी के हम लोग कर बैठते हैं, फिर बाद में हमको रोना और पछताना पड़ता है। इसलिए भक्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर में रखी चीजों और पूजा मंदिर से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें देखने के बाद आप ही कहोगे, वाह गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत ही खोल दीजिए। हाँ भक्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पवित्र चीजों को धार्मिक मानकर अपने पूजा मंदिर में रख लेते हैं और वहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजों को रखना शुभ होता है और कौन सी चीजों को रखना अशुभ होता है। और साथ में हम आपको बताएंगे कि मंदिर में दीपक कितने बजे जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और घंटी सुबह के पूजा के समय बजाना चाहिए या शाम के पूजा के समय बजाना चाहिए, और जो शंख होता है उसे कब बजाना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए और शंख बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। इन सभी बातों को हम एक एक करके आपको बताएंगे। और साथ ही प्रिय भक्तों, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि पूजा मंदिर में जलने वाले दीपक को और घंटी को रोज धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, और पूजा मंदिर में कितनी मूर्तियाँ रखनी चाहिए और उन मूर्तियों का साइज कितना होना चाहिए और मूर्तियों को किस दिशा में रखना शुभ होता है। इन सभी 7 से 8 बातों को हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। दोस्तों, बात बहुत सीधी और साफ है। हमारा काम है आपको सही सलाह देना। अब आप उस सलाह को मानो या ना मानो, ये पूरी तरह आपकी मर्जी है। लेकिन एक बात अपने भक्तों से जरूर कहेंगे कि अगर आपने इस बात को मान लिया तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी की कई उलझनें आसान हो जाएंगी। इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखोगे तो यकीन मानिए आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। बाकी आपकी मर्जी, आप खुद इतने समझदार हैं। तो चलिए भक्तों, बिना ज्यादा टाइम खराब किए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पूज्य गुरुजी हमेशा कहते हैं कि पूजा पाठ हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हर इंसान किसी न किसी देवी देवता की पूजा करता ही है। कोई माँ दुर्गा की भक्ति करता है तो कोई भगवान श्री विष्णु को पूजता है। पूजा से हमारे जीवन में सुख शांति आती है और इसका फल भी जरूर मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी कुछ छोटी छोटी गलतियां ही इस पूजा के फल को मिलने से रोक देती है। ये गलतियां हमसे अक्सर अनजाने में हो जाती है और हम इन्हें इतना छोटा समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर शास्त्रों में इन बातों का साफ जिक्र है ताकि जब हम पूजा करें तो उसका पूरा फल हमें मिले। आज हम आपको बताएंगे कि घर के मंदिर में दिया और घंटी का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। क्या आपको पता है कि दिया रोज साफ करना चाहिए या फिर हफ्ते में 1-2 बार भी चल सकता है? अगर वह दिया धातु का है तो उसकी सफाई कब और कैसे करनी चाहिए, और मिट्टी के दिए का इस्तेमाल किन खास मौकों पर करना चाहिए? भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। साथ ही मंदिर में कैसी घंटी होनी चाहिए, उसे कितनी बार बजाना चाहिए और किस समय बजाना चाहिए, क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना उचित है या नहीं, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतफहमियां पैदा कर सकती है। कई लोग वीडियो को बीच बीच से देखकर छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करने से वे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। आधी अधूरी जानकारी से कोई भी व्यक्ति सही लाभ नहीं उठा सकता। इसलिए अगर आप इस विषय में गहराई से जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। अब एक बात, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाच गाने अर्धनग्न लड़कियों और लड़कों की वीडियो को खूब देखते हैं, उन्हें लाइक और सब्सक्राइब भी करते हैं, लेकिन जब बात ज्ञान और धर्म की आती है तो वीडियो को
अधूरा छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि सच्चे ज्ञान से ही जीवन में सफलता और शांति मिलती है। अगर आपको सच में अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो सच्चे ज्ञान की ओर कदम बढ़ाइए। तो भक्तों, ज्यादा समय न लेते हुए अब वीडियो शुरू करते हैं। भक्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पूजा में उपयोग किए जाने वाले दिए और मंदिर की घंटी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिनका सही तरह से पालन करने से आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ सकता है। अक्सर लोग इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे पूजा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं कि दिए और घंटी का सही उपयोग कैसे करें। सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, खासकर दिवाली, नवरात्रि या किसी विशेष पूजा अनुष्ठान का आयोजन होता है, तब मिट्टी के दिए जलाने की परंपरा होती है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास इसे जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। मिट्टी का दिया शुभता का प्रतीक माना गया है और इसका उपयोग करने से किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन मंदिर में इसके उपयोग से जुड़ा एक विशेष नियम है, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। मिट्टी के दिए को केवल एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दिया जलाना ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं धातु के दियों की। आपने देखा होगा कि कई लोग पूजा में पीतल या तांबे के दियों का उपयोग करते हैं। यदि ना सिर्फ दिखने में सुंदर लगते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी धातु के दी का उपयोग करते हैं तो इसकी शुद्धता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पूजा में उपयोग किए जाने वाले किसी भी चीज को अशुद्ध नहीं रखना चाहिए, खासकर दिया तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इसे रोज साफ करना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका है कि इसे गंगाजल से धोया जाए। गंगाजल से इसे शुद्ध करने से इसकी पवित्रता बनी रहती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। कई लोग इसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही साफ करते हैं, लेकिन ऐसा करने से ये पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए इसे रोज धोने की आदत बनाएं। अब आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर की घंटी को कब और कैसे साफ करना चाहिए और इसे कितनी बार बजाना चाहिए। इसलिए इस ज्ञानवर्धक जानकारी को अधूरा छोड़कर मत जाइए। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। भक्तों, अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के महत्व और सही उपयोग की। आपने देखा होगा कि हर मंदिर में घंटी जरूर होती है, चाहे वो घर का मंदिर हो या कोई बड़ा देवालय। इसकी मधुर ध्वनि जहाँ एक ओर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है, वहीं दूसरी ओर नकारात्मक शक्तियों को दूर भी करती है। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। घंटी जो हम रोज पूजा में बजाते हैं, उसका सही दिशा में रखा जाना और सही तरीके से बजाया जाना बहुत जरूरी होता है। अगर ये गलत दिशा में रखी जाए या फिर इसे ठीक तरह से न बजाया जाए तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। यानी जहाँ यह आपको शुभ फल देने वाली है, वहीं यह विपरीत प्रभाव भी डाल सकती है। अब देखिए, आमतौर पर घर के मंदिर में जो घंटी होती है वह पीतल की होती है और ऐसा इसलिए क्योंकि पीतल की घंटी को सबसे शुभ माना गया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए। यह दिशा इसके लिए अशुभ मानी जाती है। सबसे सही जगह है पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर, ताकि जब भी आप मंदिर में कदम रखें, सबसे पहले घंटी बजाकर भगवान को अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकें। अब बात करते हैं घंटी की बनावट की। सबसे उत्तम घंटी वह मानी जाती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी हो। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। इसकी ध्वनि में एक अलग ही पवित्रता होती है जो घर के वातावरण को शुद्ध और शांत बना देती है। अब सवाल यह आता है कि घंटी कब और कितनी बार बजानी चाहिए। तो जब भी आप भगवान को भोग अर्पित करें, उस समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए। माना जाता है कि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और भोग को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जब पूजा चल रही हो, उस दौरान घंटी को बहुत जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए। उस समय बस 3 बार, वह भी शांति और श्रद्धा के साथ बजाना सही रहता है। घंटी हमेशा दाहिने हाथ से ही बजानी चाहिए और बजाते वक्त आपका मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए।
ये सब बातें छोटी लग सकती हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अब एक आखिरी बात जो बहुत से लोग नहीं जानते, घंटी सिर्फ सुबह की पूजा में बजानी चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा करने से घर की शांति में विघ्न आ सकता है और पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। और हाँ, जब भी आप किसी मंदिर जाए, खासकर घर के बाहर वाले मंदिर में, तो जैसे ही आप प्रवेश करें सबसे पहले घंटी जरूर बजाएं। ये एक तरीका है भगवान को बताने का कि हे प्रभु, मैं आ गया हूँ, मुझे सुनिए, मुझे देखिए। इसका अर्थ होता है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ करने जा रहे हैं। लेकिन जब आप मंदिर से बाहर निकले तो घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। घंटी बजाने का भी एक विशेष संकेत होता है। अगर आप एक बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आपने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान को अपनी उपस्थिति का संकेत दिया। अगर आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप अपनी प्रार्थना और मन की बातें भगवान के समक्ष रख रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें दिखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन इनका गहरा आध्यात्मिक महत्व है। तो भक्तों, इन नियमों का पालन करें और अपनी पूजा को और भी प्रभावशाली बनाएं। भक्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पूजा घर से जुड़े कुछ बेहद जरूरी नियम, जिनका सही तरीके से पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा का पूरा फल मिलने में रुकावट बन जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भक्ति भगवान तक पहुंचे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा बहुत शुभ मानी जाती है क्योंकि इससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और पूजा का प्रभाव तेज होता है। हालांकि अगर किसी कारणवश पूर्व दिशा में बैठकर पूजा करना संभव ना हो तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके भी पूजा की जा सकती है, लेकिन सबसे उत्तम दिशा पूर्व ही मानी गई है। उत्तर दिशा में बैठकर भी पूजा की जा सकती है, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं पूजा घर की सही जगह की। घर की सीढ़ियों के पास या उनके नीचे पूजा स्थल बनाना अशुभ माना जाता है। इससे पूजा स्थल में नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सकता है, जिससे घर में शांति भंग हो सकती है। इसलिए पूजा घर को हमेशा ऐसी जगह बनाएं जहां शांति बनी रहे और वहां कोई अव्यवस्था न हो। भगवान का आसन हमेशा ऊंचा होना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि जहां आप बैठते हैं वहां से भगवान की मूर्ति कम से कम 10 इंच ऊंची होनी चाहिए। भगवान की प्रतिमा को सीधे जमीन पर रखना अशुभ माना जाता है। इससे न केवल पूजा का प्रभाव कम होता है, बल्कि घर की सकारात्मक ऊर्जा भी प्रभावित हो सकती है। ऊंचा आसन रखने से ऊर्जा का प्रवाह सही दिशा में होता है और पूजा स्थल में पवित्रता बनी रहती है। जब भी आप पूजा करें तो हमेशा किसी छटाई आसन या कालीन पर बैठकर ही करें। ये न केवल आरामदायक होता है, बल्कि इससे आपकी एकाग्रता और श्रद्धा भी बढ़ती है। छोटे आसन पर बैठकर पूजा करना भी शुभ होता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा ना हो। ऐसा करने से पूजा का महत्व बढ़ता है और भगवान के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव प्रकट होता है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण बात जो बहुत से लोग भूल जाते हैं, पूजा घर में कभी भी मुरझाए हुए या सूखे फूल नहीं रखने चाहिए। अगर फूल काले पड़ जाएं या सूख जाएं, तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। ऐसे फूल पूजा में उपयोग करना अशुभ माना जाता है और यह नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। जब भी फूल मुरझा जाए तो उन्हें किसी पेड़ के नीचे डाल दें या मिट्टी में दबा दें। इससे घर की पवित्रता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। अब आते हैं एक बेहद जरूरी सवाल पर, क्या सोने वाले कमरे में पूजा घर बनाया जा सकता है? अगर आपके पास अलग से पूजा घर बनाने की जगह नहीं है और आपको मजबूरी में अपने बेडरूम में ही मंदिर बनाना पड़ रहा है, तो एक विशेष नियम का पालन करना बहुत जरूरी है। रात के समय मंदिर को पर्दे या कपड़े से ढक देना चाहिए। ऐसा करने से वहां से निकलने वाली ऊर्जा आपकी नींद और मन को प्रभावित नहीं करती। भक्तों, ये छोटे छोटे नियम दिखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अगर आप इनका सही तरीके से पालन करते हैं तो न केवल आपकी पूजा सफल होगी, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी बनी रहेगी।
तो इन नियमों को अपनाएं और भगवान की कृपा हमेशा अपने जीवन में बनाए रखिए। भक्तों, सनातन परंपरा में पूजा का बहुत गहरा महत्व है और इसे सही विधि विधान से करने पर ही इसका संपूर्ण लाभ मिलता है। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि आपकी पूजा पूरी तरह फलदायी हो सके। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात ये है कि पूजा करते समय काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे पूजा की शुद्धता प्रभावित हो सकती है। जब भी पूजा करें तो हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहने, जैसे सफेद, पीला, गुलाबी या लाल, ताकि मन शांत और सकारात्मक बना रहे। अब बात करते हैं घर के पूजा स्थल की। कई लोग घर में एक से ज्यादा देवी देवताओं की तस्वीरें या मूर्तियां रख लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। पूजा स्थल में किसी भी देवी देवता की सिर्फ एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा मूर्तियां या तस्वीरें होती है तो उनकी ऊर्जा आपस में टकरा सकती है, जिससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए भगवान की उपस्थिति को केंद्रित और प्रभावी बनाने के लिए केवल एक ही तस्वीर या मूर्ति रखें। शिवलिंग को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है, लेकिन इसे रखने के कुछ नियम भी है। शिवलिंग को हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा पूरे घर में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। साथ ही इसे किसी भी गंदे या ज्यादा हलचल वाले स्थान पर न रखें। अगर आप शिवलिंग की सही विधि से पूजा करते हैं तो घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। भगवान की मूर्तियों और तस्वीरों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मूर्ति या तस्वीर टूट जाती है तो उसे तुरंत पूजा स्थल से हटा देना चाहिए। टूटी हुई मूर्तियां घर में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है और पूजा का प्रभाव भी कम हो जाता है। ऐसी मूर्तियों का विधि विधान से सही स्थान पर विसर्जन करना ही उचित होता है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो पूजा स्थल पर रखनी बहुत शुभ मानी जाती है। पूजा स्थल पर एक शंख जरूर होना चाहिए, क्योंकि शंख की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में शुभता आती है। इसी तरह गोमती चक्र भी बहुत प्रभावी होता है, जो घर में सुख, समृद्धि और धन वृद्धि को आकर्षित करता है। इसके अलावा पूजा स्थल पर एक पात्र में शुद्ध जल रखना चाहिए, जिसे रोज बदलना जरूरी है ताकि घर की ऊर्जा हमेशा पवित्र बनी रहे। पूजा स्थल की सफाई का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। गंदगी से नकारात्मकता बढ़ती है और पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। रोजाना पूजा स्थल को अच्छे से साफ करें और वहाँ की व्यवस्था को सुंदर बनाए रखें। जब पूजा स्थल स्वच्छ और व्यवस्थित रहेगा तो वहाँ बैठकर ध्यान लगाना भी आसान होगा और पूजा का संपूर्ण फल मिलेगा। भक्तों, अगर इन सभी बातों का सही तरह से पालन किया जाए तो पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। इसीलिए अपने पूजा स्थल को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखें ताकि आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। भक्तों, आज हम आपको पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताने जा रहे हैं जिनका पालन करने से आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ सकता है। जब भी घर में पूजा का स्थान बनाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वह घर के सबसे शांत और पवित्र स्थान पर हो। उत्तर पूर्व दिशा को पूजा के लिए सबसे शुभ माना गया है, क्योंकि ये दिशा सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है और भगवान की कृपा प्राप्त करने में मदद करती है। कई लोग गलती से पूजा स्थल को बेडरूम या रसोई के पास बना लेते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। बेडरूम आराम और निजी जीवन से जुड़ा होता है, जबकि रसोई में भोजन पकाने से उठने वाली ऊर्जा पूजा स्थल की पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि पूजा का स्थान इन जगहों से दूर और शांत वातावरण में हो, ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न न आए और आपकी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़े। भक्तों, हम आपको एक ऐसी खास बात बताने जा रहे हैं जो शायद आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी कोई ना बताए। चलिए अब बात करते हैं पूजा में दीपक जलाने के सही नियमों की। पूजा में दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से जलाना बेहद जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है।